फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। मैं आज इसके टाइप्स पढ़ाऊँगी। देयर आर वैसे तो 6-7 कितने टाइप्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है। पहला आता है कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। व्हाट मीन बाय कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? तो cumulative preference shares are those share which a dividend goes on accumulating in unitly is a fully paid, मतलब प्लस पे होते रहेंगे पे करने के टाइम। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कैमुलेटिव प्रेफरेंस जैसे कंपनी ने इस ईयर का या एक से साल ज़्यादा अब ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया है, ठीक है, अनपेड है यहाँ पे, तो वो क्या हो जा रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड मतलब ऐड होते एडिशन होते जा रहा है। जब कंपनी देगी डिविडेंड किसी भी साल का, तो वो सारे यहाँ पे साल का डिविडेंड ऐड करके वो तब यहाँ पे दे देगी, ठीक है। कैमुलेटिव प्रेफरेंस आर द शेयर विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेट एंड यूटिज फुल्ली पे। एक ही टाइम में फिर वो पूरा डिविडेंड पे करना पड़ेगा उनको, जितने भी साल का नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिविडेंड इज अ नॉट पेड 1 and more ईयर, एक से साल ज़्यादा जब डिविडेंड नहीं दिया गया, देन इंडिकेटेड प्रॉफिट्स में से, ठीक है, देन दिस इज अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड हो जाता है, ऐड होते जाता है, ठीक है। देन दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन परफॉर्मेंस वेल, जब कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, जब उसकी फाइनेंशियल यहाँ पे स्थिति अच्छी हो जाती है, देन तब द अरियर्स ऑफ अ डिविडेंड, एरियर्स जो नहीं दिया गया है, आर पेड बिफोर अ मेकिंग अ पेमेंट टू द इक्विटी शेयर, ठीक है। उनको सारे डिविडेंड के पैसे दे के उसके बाद इक्विटी शेयर को दे दिए जाते हैं। देन द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज कैमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेट इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वैसे तो ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर कैमुलेटिव ही होते हैं, पर अगर कोई अदर यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो देखा जाता है, ठीक है। इट्स मीन दैट इफ़ अ डिविडेंड इज अ नॉट पेड एनी ईयर, देन अनपेड डिविडेंड इज अ क्राइड फॉरवर्ड्स टू द नेक्स्ट ईयर। अगर इस साल या आने वाले साल कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है आपको, ठीक है, तो वो जो डिविडेंड है वो आने वाले साल में क्या होता है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन सो इज यूनिटली ऑल एरियर्स हैव बीन अ पेड, तो वो सारे डिविडेंड पेड हो जाएंगे, समझा। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि अगर एक आपके पिछले साल फॉर एग्जांपल 2019 का आपको डिविडेंड नहीं मिला, 2020 का डिविडेंड नहीं मिला, तो 2021 का डिविडेंड यहाँ पे जब दिया जाएगा, जब कंपनी अगर इसमें अच्छा करी, ठीक है, उसमें कंपनी का फाइनेंशियल का इसे नहीं, जब यहाँ पे कंपनी अच्छा वेरी वेल उसका परफॉर्मेंस रहा, तो वो जो 2 साल के डिविडेंड है जो नहीं दिया है, वो आपको यहाँ पे ऐड होके इस साल यहाँ पे इस साल के डिविडेंड के साथ आपको वो पिछले साल के 2 साल के डिविडेंड आपको मिल जाएंगे। कहने का ये मतलब है, ठीक है। मोस्टली सारे प्रेफरेंशियल कैमुलेटिव नेचर के ही होते हैं, उन्हीं के टाइप्स के होते हैं। पर अगर कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अदर कुछ लिखा हो, कोई अगर अदर कंपनीज है, तो आप नाउ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली कैमुलेटिव ही होता है, ऐड होते जाता है। जब यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जब कंपनी ज़्यादा अच्छी उसका फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है वो दूर हो जाता है, फाइनेंशियली यहाँ पे वेल हो जाती है, तो कंपनी वहाँ पे पे कर देती है, ठीक है। नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस उसी का उल्टा। नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस मतलब जो डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, इसका एक्यूमुलेटेड ऐड नहीं होता रहता है, ठीक है, इसका डिविडेंड ऐड नहीं होता है। दिस मीन्स डिविडेंड ऑन द शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। कंपनी अगर प्रॉफिट करी तो उस ईयर मिलेगा, अगर कंपनी नहीं करी तो उस साल नहीं मिलेगा। एंड इसका मतलब अगर राइट टू क्लेम अ डिविडेंड विल हेल्प विल लैप्स will can be paid only of the profit of that यहाँ पे ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे उस ईयर यहाँ पे नहीं पिया, देन राइट टू क्लेम अ डिविडेंड विल लैप्स, देन यहाँ पे जो डिविडेंड का राइट है क्लेम करने का वो लैप्स हो गया, ठीक है। if a company does not make a profit that a particular year, then if a dividend is not paid in any year, it is lost forever। इसी में उल्टा होता है, कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐड होते जाता है, और जिस साल कंपनी अच्छा फाइनेंशियल उसका हुआ, उस साल सारा डिविडेंड पे कर देगी जितने साल का नहीं दिया।
पर यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड अगर एक बार कंपनी यहाँ पे जैसे नहीं हुआ, 2019 में कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, नहीं प्रॉफिट मिला, तो डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा। और फिर आने वाले साल में अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो डिविडेंड यहाँ पे उसी साल का देगी जिस साल का वो पे चल रहा होगा, ठीक है। जो साल नहीं उनको मिला वो हमेशा के लिए उनका लॉस्ट हो जाता है। वैसे तो होते नहीं मोस्टली, नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस होते पे किसी किसी में लिखा हो तो यहाँ पे उसका अपोजिट, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट में सरप्लस, जो प्रॉफिट मतलब बच जाता है, जो कंपनी जैसे यहाँ पे रिटेन अर्निंग के टाइप्स कुछ यहाँ पे जो रहता है, रिटेन अर्निंग के टाइप्स जो कुछ अगर जैसे पैसा बचाती है प्रॉफिट में से हिस्सा, तो यहाँ पे क्या करती है, वो वहाँ पे जो बचा खुचा प्रॉफिट है डिविडेंड के ऊपर यहाँ पे मिलता है उनको, ठीक है। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर एंटायर टू द पार्टिसिपेट इन अ सरप्लस प्रॉफिट देन बेसिस ऑफ अ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, डिविडेंड के अकॉर्ड यहाँ पे ऊपर वो कुछ यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट कमाती है। देन द सरप्लस विच इज रिमेन आफ्टर अ डिविडेंड हैज बीन पेड, जो सरप्लस में बचा होता है वो डिविडेंड पेड करने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर का पेड करने के बाद अप टू सर्टेन एक लिमिट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग, सेम उसी का उल्टा, यहाँ पे ये क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर आर अ डिमांड टू बी अ नॉन पार्टिसिपेटिंग, देन यहाँ पे इफ देयर इज अ नो क्लियर प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे कोई क्लियर प्रोविजन नहीं दिया गया है, देन दिस शेयर होल्डर आर एंटायर्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को, ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स को ये अथॉरिटी रहती कि एक टाइम के बाद जब इनका पे एंड होने वाला रहता है, जब कंपनी यहाँ पे मतलब इनके कैपिटल को रिटर्न करने वाली रहती है, तो यहाँ पे क्या कर देती है, वो टाइम में इनका शेयर कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, ये इनको दिया जाता है। देन यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, उसी का उल्टा कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिडीमेबल वही कि द शेयर विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड रिडीमेबल, जब शेयर कंपनी यहाँ पे क्या होती है, रिडीम कर देती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, और ये कंपनी लिमिटेड यहाँ पे बाय द शेयर इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी खाली यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है, सच एज शेयर्स मस्ट बी अ फुल्ली पेड, जो शेयर्स फुल्ली पेड हो, ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिडीम कर दे, ठीक है, कंपनी वापस कर दे यहाँ पे उनके कैपिटल, दिस शेयर्स आर रिडीम out of a divisible profit only are out of fresh issues of shares made for this purpose. Irredeemable preference share, the shares which are not redeemable then payable only winding up of a company is called a irredeemable preference share, and mostly as the per section 55 first of Companies Act 2013 according, a company cannot issue irredeemable preference share, कंपनी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अब इशू नहीं कर सकती है, कंपनी को खाली अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी सिर्फ यहाँ पे इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे कंपनी वापस कर दे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस कर दे, कंपनी यहाँ पे वाइंडिंग अप होने तक कंपनी उनका पैसा नहीं रख सकती है, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बहुत ईजी थे, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हो मुझसे, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।